हेलो वेलकम व्यूअर्स, ट्रेवल फिल होम स्टाकिंग के गार्डनिंग सेक्शन में आप सबको खुशामदीद। मैं अपने गार्डनिंग सेक्शन में आपको गार्डनिंग के बारे में जो भी मुझे मालूमात हैं उसके बारे में बताऊंगी जो आपको किसी न किसी तरीके से मदद कर सके। तो आज के सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगी कि करेले की बेल कैसे देखभाल की जाती है, करेला कैसे उगाते हैं, करेले को कितना पानी देते हैं, उसके खाद कैसी होनी चाहिए, खाद कितनी डालनी चाहिए, उसको सूरज की कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, सब कुछ जो कि करेले की बेल को उगाने के लिए और अच्छा करेला उगाने के लिए लाजमी हो। गर्मियों का सर्दी है और इसको आप मार्च और अप्रैल में उगाना शुरू कर सकते हैं, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मार्च और अप्रैल में भी इसको उगाएं। मैंने जो है इसको अप्रैल के बिल्कुल एंड में लगाया। सीड्स जो हैं आपने ज़मीन में 1 इंच गहरा आपने लगाना है और इसको बस ऐसे मिट्टी खुश्क है, आपने इसको पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालना, वरना सीड जो है वो ज़्यादा पानी डालने की वजह से अंदर ही उसको फंगस लग जाएगी और वो करेले की बेल को 4 से 6 घंटे की कम से कम सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़नी चाहिए, तब ही जाके करेले की बेल अच्छी उगती है और उस पर अच्छे करेले लगते हैं। इससे कम पे करेला जो है वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल है, और अगर 6 से 8 घंटे की उसको मिले सनलाइट तब तो बहुत ही अच्छा है वो, क्योंकि करेला एक बेल पे लगता है, इसलिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बेल को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ जो मैंने करेले की बेल को जो है ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बांस की मामूली सी पतली सी बारीक टहनियाँ थी और उससे सपोर्ट किया हुआ है। आप किसी भी चीज़ से, आप सूतर से, आप जूट की रस्सी से, और आप चाहते हैं अगर बांस है आपके पास तो बांस काट के इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये खुद ही बात एक दो आप मामूली सी सपोर्ट प्रोवाइड कर। जब आपका करेले का पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो आप उसको किसी सपोर्ट के साथ बांध लें। तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने जब ये बेटर वाटर प्लांट यानी करेले का पौधा लगाया था तो इसमें मैंने 50% क्ले सॉइल जो आम गार्डनिंग सॉइल होता है वो ऐड किया है, और इसमें 30% कंपोस्ट ऐड की है और 20% जो है सैंड यानी रेत ऐड की है। रेत जब आप सीड जो है प्लांट करेंगे सॉइल में तो आपने इतना ही पानी डालना है कि ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है वो गीली रहे ताकि सीड मॉइस्ट रहे और उसमें से जर्मिनेशन हो सके और पौधा निकल सके। और उसके बाद इसलिए जब पौधा छोटा होगा तो आपको रोज़ पानी डालने की ज़रूरत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पौधा बढ़ने शुरू हो जाता है, जब ये बेल बढ़ जाती है और फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तब ये पौधा 2 से, लेकिन बेहतरीन ये है आप पौधे को तभी पानी डालें जब इसके ऊपर की मिट्टी जो है खुश्क होगी, ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी खुश्क होगी। ज़्यादा पानी डालने से पौधे को फंगस भी लग सकती है, ख़राब भी हो सकता है। जब मैंने इसमें बीज डाले थे तो मैंने इसके अंदर खाद डाल दी थी, कंपोस्ट डाली थी, मैंने गोबर की खाद डाली थी इसके अंदर, और उसके 1 महीने बाद मैंने दोबारा इसको खाद डाली थी। क्योंकि मैंने ये पौधा जो है क्यारी में लगाया हुआ है, मुझे हर महीने इसको खाद डालने की ज़रूरत है, और जैसे ज़्यादा फ्रूट ये ज़्यादा करेले लगेंगे मैं इसको खाद ज़्यादा डालूँगी क्योंकि पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने करेले की बेल किसी गमले में लगाई हुई है तो आपको हर 15 दिन बाद खाद डालने की ज़रूरत है। इसमें आप सीविड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद डाल सकती हैं, या फिर आप घर की बनी हुई कंपोस्ट भी डाल सकती हैं, या बाज़ार से खरीदी हुई कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। गमले में लगाने की वजह से आपको, तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने जगह जगह शॉपिंग बैग्स में लगाए हुए हैं अपनी करेले की बेल के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर करेले मैंने बांधे हुए हैं। ये करेले मैंने इसलिए इसके अंदर बांधे हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो करेले के पौधे के ऊपर, फ्रूट के ऊपर जो है गिर देते हैं, इसके ऊपर से अंडे दे देते हैं इनके ऊपर, और उसकी वजह से करेला अंदर से गल जाता है।
तो इसको बचाने के लिए मैंने ये शॉपिंग बैग लगाए हुए हैं। इसकी जगह आप कुछ भी इस्तेमाल सकते हैं, नेट इस्तेमाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और इनएक्सपेंसिव सा तरीका है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी कि आपने करेले की बेल को कैसे उगानी है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए हो या आपके इस मुतालिक कोई भी सवालात हों तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके और आपको गार्डनिंग